तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज शान सिंह राजपूत, योर फ्रेंड एनिमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि झाओ फेंग उस लायन बीस्ट को मारकर मू कुनसियान की जान बचा लेता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां झाओ फेंग मू कुनसियान के थप्पड़ की वजह से जमीन पर पड़ा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो जमीन से उठते हुए मू कुनसियान से बोलता है कि वो एक वुमेन होते हुए भी इस बात का पता कैसे नहीं लगा सकी कि झाओ फेंग एक सही इंसान है या गलत इंसान। और इसके अलावा यदि उसने समय रहते हुए मू कुनसियान को एलेक्सर नहीं दिया होता तो वो अब तक मर चुकी होती। और फिर अपना गाल सहलाते हुए बोलता है, तुमने मुझे इतने जोर से मारा है कि मेरा पूरा गाल दर्द कर रहा है। अब मू कुनसियान झाओ फेंग से इस बात को लेकर सॉरी बोलती है और फिर उसे बताती है कि वो अचानक से तुम्हारा फेस उसके सामने आ गया था, जिससे वो इतने कम समय में ये डिसाइड नहीं कर पाई कि तुम एक अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, जिस वजह से उसने तुम्हें बुरा इंसान समझ के एक थप्पड़ मार दिया। जिस पर झाओ फेंग उसके करीब आते हुए बोलता है, समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई ये बहाना नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें मुझे अवश्य से उसके बदले कंपनसेशन देना होगा। यह सुनकर मू कुनसियान झाओ फेंग से बोलती है कि उसे कौन सा कंपनसेशन चाहिए। जिस पर झाओ फेंग अपना सर खुजलाते हुए मू कुनसियान के पास आ जाता है और फिर कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिसे सुनकर मू कुनसियान ना बोलती है। जिस पर झाओ फेंग उसके सामने आते हुए बोलता है, फिर क्या तुम्हारे पास कोई हीलिंग पिल या कोई पावरफुल वेपन है? अब झाओ फेंग को उसके सामने आते हुए देखकर मू कुनसियान फिर से पीछे मुड़ते हुए ना बोलती है। जिस पर झाओ फेंग फिर से उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि फिर तुम्हारे पास कम से कम कोई पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक तो जरूर होगी। यह सुनकर मू कुनसियान फिर से पीछे मुड़ जाती है और फिर झाओ फेंग की तरफ देखते हुए उसे बताती है कि सभी मार्शल आर्ट टेक्निक सेक्ट को बिलोंग करती हैं, जिस वजह से उन्हें आउटसाइडर के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। जिस पर झाओ फेंग इरिटेट होते हुए बोलता है, तुम्हारे पास ये भी नहीं है और तुम्हारे पास वो भी नहीं है, इसलिए फिर मैं तुमसे क्या मांगू? और फिर एक स्माइल करता है, जिसके बाद तुरंत मू कुनसियान का हाथ पकड़ लेता है और फिर बड़े हीरोइक स्टाइल में उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, तो फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती हो? यह सुनकर मू कुनसियान चौंक जाती है और फिर शर्माते हुए बोलती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं? जिस पर झाओ फेंग उससे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूँ? और फिर बड़े हीरोइक स्टाइल में एक्टिंग करते हुए बोलता है, मैं झाओ फेंग अपने सिटी यूसु का इस जनरेशन का एक नया उभरता हुआ सुपर टैलेंट हूँ। मैं सच में एक मेल लीडर हूँ, जिस वजह से मैं सच में फ्यूचर में इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक रेयर एग्जिस्टेंस बन जाऊंगा। इसलिए अगर तुम सच में मेरे साथ रहती हो तो तुम डेफिनेटली फीमेल लीडर बन जाओगी। और इसके अलावा मैं हैंडसम, डैशिंग, ग्रेसफुल, चार्मिंग और बहुत ही पावरफुल हूँ। वहीं तुम बाहर से और अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल हो, एकदम स्वर्ग से उतरी फेरी की जैसी, जिसकी पतली कमर है, लंबे पैर हैं, स्मूथ स्किन है और बहुत ही गॉर्जियस फेस है। इसलिए हम लोग डेफिनेटली हेवन के द्वारा एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और ये बोलकर लास्ट में एक हीरो का पोज देता है, जिसे सुनकर मू कुनसियान अपने होंठ पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगती है। अब जिसे देखकर झाओ फेंग बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूँ। जिसे सुनकर मू कुनसियान बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद उसके पास आते हुए अपना नाम बताती है और फिर अपनी फ्लाइंग शॉट बुलाकर उसमें जंप लगाकर चढ़ जाती है। अब जाने से पहले मुड़कर झाओ फेंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है, यदि किस्मत ने चाहा तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर झाओ फेंग सरप्राइज होते हुए बोलता है, मैंने अभी अपनी पूरी बात खत्म नहीं की है, इसलिए तुम ऐसे ही मुझे बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? मू कुनसियान अपने शॉट से फ्लाई करके जाते हुए अपने आप से बोलती है, यदि आज की बातें कैपिटल में झाओ फैमिली को पता चली तो तुम गंभीर खतरे में पड़ जाओगे। और फिर उदास होते हुए बोलती है झाओ फेंग, यदि मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में बोर्न हुई होती तो शायद उस वक्त मैं सच में अपने डिसीजन खुद से ले पाती, इसलिए चलो यहीं से अलग हो जाते हैं। अब झाओ फेंग उसको जाते हुए देखकर अपने आप से बोलता है, वो मुझे बिना कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए बस ऐसे ही चली जा रही है, इसलिए मैं उसे फ्यूचर में कैसे कांटेक्ट करूंगा? और ये बोलकर उदास हो जाता है। तभी उसे अचानक से मू कुनसियान का टोकन दिखता है, जो कि गलती से उससे गिर गया होता है। जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और फिर उस आइडेंटिटी टोकन को अपने हाथ में लेते हुए अपने आप से बोलता है, मू कुनसियान तुम बस मेरा वेट करो, एक बार मैं अपने फैमिली मैटर्स को सॉल्व कर लूँ तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे सेक्ट में आऊंगा। और ये बोलकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब ये सब देखकर सिस्टम मेडिटेशन की पोजीशन में बैठते हुए अपने आप से बोलता है, झाओ फेंग के पास अब फैमिली है और उसे उसका प्यार भी मिल गया है, इसलिए अब चाह के भी दिन भर वेपन्स के बारे में नहीं सोच सकता है। इसलिए मुझे अब सिस्टम के एंटी एडिक्शन के शुरुआती रिजल्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बोलकर वहीं आराम से लेट जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ झाओ फेंग अपने घर पहुंच चुका होता है। वहीं वो रास्ते में उस लायन बीस्ट के स्पिरिट कोर को निकालकर उससे खेलते हुए बोलता है, मैं ऑलरेडी 8 स्टार मार्शल मास्टर में पहुंच चुका हूँ, जिस वजह से मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मेरे पास इनफ पावर है जिससे मैं झाओ फैमिली के उन बास्टर्स को हैंडल कर सकूं जो मुझे सच में मारना चाहते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ सिस्टम के होते हुए यहाँ तक कि मुझे सुआंजी सेक्ट भी हल्के में नहीं ले सकता है। ये वही मू कुनसियान का सेक्ट होता है जिसके बारे में झाओ फेंग अभी बात कर रहा है।
और फिर अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, मुक इंसान तुम बस मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे सेक्ट में आऊंगा। अब झाओ फेंग अपने घर पहुंचकर जिसान को बुलाता है, लेकिन तभी वो गेट पर पहुंचकर कुछ नोटिस करता है। अब वो देखता है कि उसका गेट खुला हुआ है, जिस वजह से वो अलर्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके अपने घर में एंटर करता है। जिसके बाद हमें उसके घर के अंदर छुपे हुए कुछ विलन्स को दिखाया जाता है जो उसके घर पर छिपे हुए होते हैं। तभी झाओ फेंग के अंदर एंटर करते हुए उसके ऊपर वो सभी विलन्स मिलकर उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगते हैं। अब उन सभी को एक साथ अटैक करते हुए देखकर झाओ फेंग पहले तो उन सभी अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और फिर उन सभी से एक के बाद एक से फाइट करने लगता है। और वहीं हमें देखने को मिलता है कि झाओ फेंग अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उन सभी पर भारी पड़ रहा होता है और वहीं वो सभी विलन एक साथ मिलकर भी झाओ फेंग पर भारी नहीं पड़ पा रहे होते हैं। तभी झाओ फेंग एक विलन के मुंह पर अपनी शॉट डाल देता है और फिर उसके पेट पर एक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो विलन दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। अब ये देखकर उसके सामने एक साथ 3 विलन ऊपर से कूद कर आ जाते हैं और फिर उनमें से उनका हेड झाओ फेंग से बोलता है, बच्चे तो तुम फाइनली आ ही गए। वहीं फैटी झाओ फेंग से बोलता है, हम सभी तुम्हारा यहाँ बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अब वही नंबर 3 विलन झाओ फेंग को धमकी देते हुए बोलता है, आज वही दिन है जिस दिन तुम मरोगे। लेकिन झाओ फेंग उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, जिसान कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जिसे सुनकर उन सभी का बॉस मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और इसके अलावा तुम्हारी वो छोटी नौकरानी पहले से ही मेरे यंग मास्टर झाओ सुआन द्वारा कैप्चर करके सिटी लॉर्ड के बेटे को गिफ्ट के रूप में दे दी जा चुकी है, जिस वजह से अब वो होंग टॉय हाल में है। जिसे सुनकर फैटी अपने बॉस को बताता है कि उसने तो पहले ही जिसान के ठिकाने को झाओ फेंग को बता दिया है, जिस पर फैटी का बॉस चौंक जाता है और फिर 1 मिनट सोचने के बाद झाओ फेंग की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, तो क्या हुआ यदि मैंने जिसान के ठिकाने को उसे बता दिया है और ऐसे भी आज वो डेफिनेटली मारा जाएगा। और फिर अपनी शॉट बाहर निकालकर उसे झाओ फेंग की तरफ एम करते हुए बोलता है, काफी बातचीत हो चुकी, इसलिए झाओ फेंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलकर वो सभी झाओ फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसे सुनकर झाओ फेंग बोलता है, जिसान ही एक ऐसी पर्सन थी जो कि सच में मेरे बारे में चिंता करती थी, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की। तुमने आज एक ऐसा क्राइम किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। और ये बोलकर उन सभी को अपने लात घूंसे और शॉट से मारने लगता है, जिस वजह से उन सभी के बीच में क्लोज कॉम्बैट में फाइट होने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग अपने 10 डिवाइन और फ्यूजन टेक्निक का यूज करके उन सभी पर अटैक करने लगता है और फिर अचानक से अपनी शॉट एक विलन के अंदर घुसेड़ देता है, जिसके बाद बाकी बचे सभी विलन्स को अपने शॉट से मार गिराता है और फिर लास्ट में उन सभी के बॉस को उसके गले से पकड़कर हवा में उड़ने लगता है। वहीं वो बॉस झाओ फेंग को इतना पावरफुल देखकर चौंक जाता है। अब वो बॉस कांपते हुए झाओ फेंग से बोलता है, तुम्हारे बारे में तो कहा जाता था कि तुम केवल एक वेस्ट हो। ये सुनकर झाओ फेंग उस पर एक फाइनल पंच मारते हुए बोलता है, मैं अब ऐसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। जिसके बाद हमें उस हेड को दिखाया जाता है जो कि झाओ फेंग के पंच की वजह से जमीन पर गिरता है और फिर मर जाता है, जिससे झाओ फेंग की पावर बढ़ने लगती है और उसके पूरे बॉडी से डिवाइन लाइट बाहर निकलने लगती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, होस्ट झाओ फेंग ने झाओ फैमिली के 3 सर्वेंट्स को मारा है, इसलिए होस्ट को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसने 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन किया है, जिस वजह से उसे एक सीक्रेट मैनुअल ग्रेट ईस्टर्न स्टोन स्मैशिंग हैंड टेक्निक मिलती है। अब झाओ फेंग के सामने प्लॉट करते हुए एक बुक को दिखाया जाता है, जिस पर झाओ फेंग सरप्राइज होते हुए अपने आप से बोलता है, इन छोटे मोटे कीड़ों को हराकर भी मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक मिल सकती है, ये सच में बहुत ही मजेदार है। अब झाओ फेंग उस बुक के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे वो उस टेक्निक को सीखने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि झाओ फेंग के पूरे बॉडी से एक डिवाइन लाइट बाहर निकलने लगती है और फिर उसके अगल बगल 2 बड़े बड़े हैंड्स दिखाई देते हैं, जिससे वो थोड़ी प्रैक्टिस करता है और फिर उन 2 हैंड्स से अपने सामने काफी पावरफुल पंच मारता है, जिससे उस जगह पर एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। अब जिसे देखकर झाओ फेंग अपने उन दोनों हैंड्स को अपने पास बुला लेता है और फिर से उन दोनों हैंड से अपने सामने एक एक जगह पर ब्लास्ट करता है और लास्ट में उन हैंड्स की पावर को देखने के लिए अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे उस जगह पर एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। और फिर हमें उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ झाओ फेंग के उस हैंड की वजह से चारों तरफ फायर लग चुकी होती है, जिसे देखकर झाओ फेंग खुश होते हुए बोलता है, जिसान तुम बस मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और ये बोलकर उस जगह से जाने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।